विनेश फोगाट लोग को लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा है कि आप हमारे देश की गौरव हैं। इस बात को लेकर ट्विटर पर ट्वीट किया है। यहां से भी एक सवाल लेकिन उठ रहा है, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि प्रधानमंत्री ने कल से अब तक बधाइयां नहीं दी। सिल्वर मेडल पक्का होने के बाद कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब जब सिल्वर मेडल पर भी प्रश्न चिन्ह उठ गया है, क्योंकि अगर वजन ज्यादा होगा तो जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हो सकता है कि वह सिल्वर मेडल मिलना भी मुश्किल हो। हालांकि हम इसको दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश फोगाट के पक्ष में एक ट्वीट कर दिया है और कहा है कि आप इस देश की गौरव हैं। लेकिन यह ट्वीट तब आया है जब विनेश फोगाट से उनके खेलने के क्वालिफाइंग रेंज को छीन लिया गया है। सबसे बड़ी इस वक्त की खबर आ रही है और वह ओलंपिक खेलों से आ रही है कि विनेश फोगाट, जो कि आज गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला करने वाली थी, उनको ओलंपिक खेलों से बेदखल कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पूरे दुनिया के स्तर पर भारत को लेकर निगाहें थी, विनेश फोगाट को लेकर सबसे बड़ी उम्मीद थी। भारत की पहली खिलाड़ी थी जो कि फाइनल में कुश्ती में पहुंची थी और उन्हें ओलंपिक खेलों से वजन बढ़े होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अब वह फाइनल आज रात में जो होने वाला था उसमें नहीं खेल पाएंगे। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है कि इस आधार पर कि उनका वजन बढ़ा हुआ था। वजन कितना बढ़ा हुआ था यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारत ने ऐतराज जताया है विनेश फोगाट पर ओलंपिक संघ के इस फैसले को। वजन जितना बढ़ा हुआ है यह जानना बेहद जरूरी है। मात्र 100 ग्राम वजन, 100 ग्राम, 100 ग्राम वजन सिर्फ ज्यादा है विनेश फोगाट का अपनी कुश्ती के किलोग्राम के रेंज में। वह 50 किलोग्राम के रेंज में कुश्ती लड़ रही हैं और उनको 100 ग्राम उनका वजन अधिक आया है, इसलिए उन्हें ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह इस समय भारत के लिए बहुत मायूस करने वाली खबर है, भारत के लिए हिला देने वाली खबर है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 100 ग्राम वजन बढ़ा। सवाल है कि क्या विनेश फोगाट के साथ कोई साजिश हुई है? क्या फेडरेशन ने कोई गड़बड़ी की है? क्या विनेश फोगाट के विरोधियों की कोई चाल है? ये 100 ग्राम वजन का खेल क्या है? इस पर आप अपनी भी राय रखिए, आप भी अपनी बात बताइए कमेंट में टिप्पणियों के जरिए कि एक ऐसी उम्मीद जो भारत सरकार के खिलाफ संघर्ष करती रही लड़की अपने अस्तित्व के लिए, यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया इस लड़की ने, जिसके को लेकर ब्रिजभूषण जैसे लोगों ने कहा कि वह अयोग्य है, और अब 100 ग्राम वजन बढ़े होने की वजह से विनेश फोगाट अब ओलंपिक नहीं खेल पाएंगे। आखिर क्या वजह है? सवाल यह भी है कि जो कोच थे, जो उनको खाना देने वाले लोग थे, जो उनका वजन नियंत्रित करने वाले लोग थे, आखिर वो कहां थे? इसीलिए शायद उनके ससुर ने अभी अभी मीडिया से बातचीत में कहा है। जी हाँ दोस्तों, विनेश फोगाट के ससुर ने फेडरेशन पर सवाल उठाया है और कहा है कि फेडरेशन की साजिश की वजह से विनेश फोगाट फाइनल नहीं खेल पाएंगे। अयोग्य होने को लेकर इस देश में इस वक्त खलबली है। हर भारतवासी, 140 करोड़ के इस देश में हर वो व्यक्ति जिसको खेल से प्रेम है, जिसको काबिलियत से प्रेम है, उसको इस बात से 100% ऐतराज होगा कि आखिरकार यह 100 ग्राम वजन बहुत टेक्निकल है। देखिए, आप सब भी समझिए, हम सब भी देख रहे हैं 100 ग्राम वजन कैसे ज्यादा हुआ। 100 ग्राम वजन एक गिलास पानी पीने से भी ज्यादा हो सकता है। 100 ग्राम वजन कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ओलंपिक संघ इस बात का हवाला दे रहा है कि नियम होता है
और उस नियम के आधार पर ही डिस्क्वालीफाई अब कर दिया गया है विनेश फोगाट। भारत के लिए यह सबसे मायूसी की खबर है। अन्यथा कल से लगातार पूरे देश भर में लोग खुश थे, इस बात का जश्न मना रहे थे कि वो लड़की जो भारत के सियासतदानों से हार गई, सिस्टम से हार गई, बृजभूषण के तमाम कोशिशों के बावजूद वह ओलंपिक पहुंची और वहां उसने उस खिलाड़ी को, यूई सुसाकी को हराया, जो कि 82 बार की चैंपियन है, 4 बार की वर्ल्ड स्तर की चैंपियन है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती है, उसको हराया। लेकिन आप सोचिए कि क्या होता है इस वक्त भारत की संसद में भी यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। जी हाँ दोस्तों, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, और उस सत्र में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने के मामले में भी सवाल उठ गया है। इस समय राहुल गांधी बोल रहे हैं और राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि ओवरवेट होने पर अब फाइनल में मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट सिर्फ खिलाड़ी नहीं थी, सिर्फ उन्होंने ओलंपिक में यूई सुसाकी को नहीं हराया, बल्कि भारत में अन्याय के साथ खड़े लोगों को हराया। उन छेड़खानी करने वाले, यौन उत्पीड़न करने वाले, बलात्कार करने वाले फेडरेशन के उन माफियाओं को भी हराया था। लेकिन सिर्फ 100 ग्राम के वजन की वजह से उनको अयोग्य घोषित किए जाने की बात किसी भी भारतीय नागरिक को संसद से लेकर सड़क तक यह बात नहीं समझ में आएगी। इस वक्त राहुल गांधी संसद में इस पर सवाल कर रहे हैं। और संजय, जी हां, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ओलंपिक संघ में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद ओलंपिक संघ के बहिष्कार की बात उठ रही है। ओलंपिक संघ को सबसे बड़ी बात, इस समय संसद में यह सवाल उठ गया है कि ओलंपिक संघ का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि उसने यह जो 100 ग्राम वजन के खेल में हमारे खिलाड़ी को अयोग्य घोषित किया है, उसके खिलाफ देश को खड़ा होना चाहिए। और यही वजह है कि इस वक्त संसद में राहुल गांधी, जी हाँ, विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस वक्त संसद में विनेश फोगाट के पक्ष में खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इस पर सवाल उठाया है। वहीं संसद में यह बात भी उठकर सामने आ रही है कि क्यों नहीं हम लोग ओलंपिक संघ का विरोध करें, इसका बहिष्कार करें, क्योंकि 100 ग्राम वजन अब तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि विनेश फोगाट जो सबसे मजबूती से उभर कर आई, मात्र 10 सेकंड के भीतर 3-2 से जीत हासिल की। और इससे भी बड़ी बात यह कि एक ऐसी खिलाड़ी को हराया जो बेताज थी, 82 बार की जीती हुई थी, 4 बार की इंटरनेशनल चैंपियन है, उसको हराकर जब पहुंची हमारी विनेश फोगाट और उसको अब इन वजहों से हार का सामना करना पड़ेगा, तो यह किसी भी भारतवासी को, किसी भी दुनिया में खेल प्रेमी को ये बात पसंद नहीं आएगी। और आपको बताते चलें कि हमारे देश के खेल मंत्री इस मसले पर 3 बजे सदन में बयान देंगे, सफाई देंगे कि आखिरकार जो खेल फेडरेशन था, जो कोच थे, जो उनके भोजन के लिए जिम्मेदार लोग थे, वजन नापने वाले वो लोग थे, वो लोग कैसे चूक गए, जिनको सिर्फ यही काम दिया जाता है कि एक खिलाड़ी के वजन को नियंत्रित रखना है। हर रोज वजन नापा जाता है और उस नापे जाने के बीच में, मैं कह रहा हूं दोस्तों कि उस नापे जाने के बीच में अगर किसी खिलाड़ी का 100 ग्राम वजन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस आधार पर अगर किसी खिलाड़ी को अयोग्य घोषित करेगा ओलंपिक संघ, तो जाहिर तौर पर जो बात विनेश फोगाट के ससुर कह रहे हैं कि साजिश की है फेडरेशन ने विनेश फोगाट के खिलाफ। साजिश की बात को आप सबको याद होगा कि फेडरेशन के मुखिया लंबे समय तक तमाम आंदोलनों के बावजूद बने रहे बृजभूषण शरण सिंह, जो भाजपा के नेता रहे, सांसद रहे, अब पूर्व सांसद है, अब उनका बेटा जीता हुआ है, इसलिए साजिश की भी बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी साहब, जो कि खुद
इन खिलाड़ियों के विरोधी रहे, उनके अधिकारों के विरोधी रहे। कहीं इनके जरिए, इस ताकत के जरिए भी तो इन खिलाड़ियों को मात देने की कोशिश नहीं की गई है, तकनीकी पेच लगा। ये भी बात बहुत समझने की जरूरत है। हालांकि पीएम का बयान आ गया है, और पीएम का बयान आ गया है, ताजा ताजा है। पीएम ने ये कहा है कि अपना ट्विटर पर हमारे प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आप देश की गौरव हैं, और कहा है कि विनेश फोगाट लोग को लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा है कि आप हमारे देश की गौरव हैं। इस बात को लेकर ट्विटर पर ट्वीट किया है। यहां से भी एक सवाल लेकिन उठ रहा है, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि प्रधानमंत्री ने कल से अब तक बधाइयां नहीं दी। सिल्वर मेडल पक्का होने के बाद कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब जब सिल्वर मेडल पर भी प्रश्न चिन्ह उठ गया है, क्योंकि अगर वजन ज्यादा होगा तो जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हो सकता है कि वह सिल्वर मेडल मिलना भी मुश्किल हो। हालांकि हम इसको दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश फोगाट के पक्ष में एक ट्वीट कर दिया है और कहा है कि आप इस देश की गौरव हैं। लेकिन यह ट्वीट तब आया है जब विनेश फोगाट से उनके खेलने के क्वालिफाइंग रेंज को छीन लिया गया है, सिर्फ इस आधार पर कि 10 ग्राम, सिर्फ 10 ग्राम, 50 किलो वेट में खेल रही है विनेश फोगाट ओलंपिक में, और 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा है। 100 ग्राम वजन होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। हालांकि हमारे मोदी जी ने कहा है कि आप चैंपियंस की चैंपियंस हैं, लेकिन यह बधाई मोदी जी की तरफ से तब आई है जब विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ऐसे में पीएम साहब से आप क्या उम्मीद करते हैं, ये भी हमें बताइएगा। हम क्या उम्मीद करते हैं, ये आपसे बताते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ यह एक व्यक्ति जो मानता है कि दुनिया में वह सबसे ताकतपूर्वक उभर रहा है और उसका हर आदमी बात मानता है, तो उसको इस बात की तरफ इस वक्त चिंता जाहिर करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को इस बात पर रोष व्यक्त करना चाहिए कि उनके साथ साजिश हुई है, गलत हुआ है। 100 ग्राम वजन को रीचेक किया जाना चाहिए और 100 ग्राम वजन के इस खेल का खुलासा होना चाहिए। इस बात की चिंता हमारे प्रधानमंत्री को होनी चाहिए। खैर, इस ताजा समाचार के साथ हम विदा लेते हैं, इस अफसोस के साथ कि देखिए आगे क्या होता है। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हमारे खिलाड़ी आज रात मैदान में उतरे, लेकिन इस तरह की साजिश की जो बू आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि उस खिलाड़ी को अगर उतार भी दिया गया तो इतना मनोबल तोड़ दिया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया में कि जाहिर तौर पर हो सकता है वह रिजल्ट न दिखाई दे। इसमें आप साजिश मानते हैं या नियम मानते हैं, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।